संत प्रेमानंद महाराज के रात्रि दर्शन और पदयात्रा पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगाई गई है। यह निर्णय उनके स्वास्थ्य कारणों और स्थानीय निवासियों की नाराजगी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। संत प्रेमानंद महाराज के अनुयायी इस निर्णय को संत के स्वास्थ्य की स्थिति से जोड़ते हुए बताते हैं कि उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई है, जिससे उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। संत प्रेमानंद महाराज के अनुयायी बताते हैं कि महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था और वह लंबे समय से ठीक से नहीं चल पा रहे थे। इसके चलते उनके रात्रि भ्रमण और राधा कैली कुंजी में दर्शन कार्यक्रम को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। भक्तों का कहना है कि संत का स्वास्थ्य सर्वोपरि है और उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए समय और आराम की आवश्यकता है। हालांकि इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा रहा है कि रात्रि दर्शन और पदयात्रा के दौरान तेज म्यूजिक बजने और आतिशबाजी करने से स्थानीय निवासियों में नाराजगी बढ़ गई थी। मथुरा के सुनरग मार्ग स्थित NRI ग्रीन कॉलोनी के निवासियों ने इस पर कड़ा विरोध जताया था। उनका कहना था कि रात्रि के समय तेज म्यूजिक और आतिशबाजी से उनकी नींद में खलल पड़ता है और यह बहुत ही असुविधाजनक हो जाता है, जिसमें रात के समय म्यूजिक बजाने और आतिशबाजी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। NRI ग्रीन कॉलोनी के निवासियों ने इस संबंध में एक बैठक आयोजित की और प्रशासन से अनुरोध किया कि इस पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि रात के समय तेज म्यूजिक बजाने और आतिशबाजी करने से केवल न उनकी रात की शांति भंग होती है, बल्कि यह पूरी कॉलोनी के माहौल को और भी प्रभावित करता है। स्थानीय लोगों ने यह मांग की कि रात्रि दर्शन और पदयात्रा के समय शांति बनाई रखी जाए और कोई भी आवाज प्रदूषण न हो। प्रेमानंद महाराज के अनुयायी इस फैसले को समझते हुए कहते हैं कि यह कदम महाराज के स्वास्थ्य और स्थानीय शांति को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि महाराज का उद्देश्य हमेशा से ही भक्ति और शांति की स्थिति बनाए रखना है। यदि किसी कारणवश किसी को असुविधा हो रही है तो यह उचित है कि स्थिति को और सुधारने के लिए कदम उठाए जाएं। संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद रात्रि दर्शन और पदयात्रा फिर से शुरू किए जा सकते हैं। फिलहाल उनके अनुयायी उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं और यह उम्मीद जताते हैं कि वह जल्द स्वस्थ होंगे और फिर से भक्तों के बीच उपस्थित होंगे।